राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे सालासर बालाजी मंदिर, जहां पे पूजा अर्चना करने के बाद निकटवर्ती चमेली देवी सभागार में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी बखान करते हुए 70 वर्ष चली आ रही जल समझौता, जो कि यमुना से समझौता था, उसको करवाकर शेखावटी की पुरानी मांग को पूरी कर दी है। मोदी सरकार ने हर खेत को पानी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए 2014 में पहले देश में भ्रष्टाचार डूबा हुआ था, आतंकवाद को देश बढ़ावा दिया जा रहा था, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति देश कर्ज में हो रही थी। आज पूरा देश मोदी की उपलब्धि का बखान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 19 अप्रैल को मोदी को वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। तो मैंने मेरे अधिकारियों से क्या बताइए अब तक कौन कौन सी ऐसी सरकार है जिन्होंने केंद्र को भी पत्र लिखा होगा यमुना समझौता के लिए और हरियाणा से बातचीत भी की होगी। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक भी पत्र ऐसा नहीं मिला कांग्रेस का जो 7 दशक के अंदर उसने किसी केंद्र की किसी सरकार को यमुना का आह्वान किया। अगर वो पत्र भी लिखा गया तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था। ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, मेरे से कहते थे, मैं यमुना समझौते की बात करता था, मेरे से कहते थे कि साहब हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं, खूब कोशिश कर ले, हरियाणा तो बातचीत करने को ही तैयार नहीं है। मैंने कहा ये समय बदल गया, ये उनका समय नहीं, उनका समय नहीं है, ये मोदी जी का समय है, ये मोदी जी का राज है। जो काम मोदी जी ने हाथ में ले लिया वो काम पूरा होगा, क्योंकि मोदी जी गारंटी भी देते हैं और पूरा। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा की कमान संभाली। विधायक मनोज मेघवाल अपनी टीम के साथ सोमवार को विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा के समर्थन में प्रचार प्रसार करते हुए ठरडा, मींगना, खोड़ा, खदाया, पारवितस, खारिया, छोटा गोविंदपुरा, ढाणी, बागसरा, पूर्वी, चारिया और लालपुरा में अपनी कांग्रेस की योजना बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्बा के समर्थन में वोट मांगे। मेघवाल का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया गांव में, जहां पे मेघवाल ने बताया कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए का सालाना और 400 रुपए न्यूनतम मजदूरी सहित कई कल्याणकारी योजनाएं कांग्रेस ने बनाई है। घोषणा पत्र में भाजपा के लोग धर्म कर सत्ता पानी चाहती है। मेघवाल ने कहा कि राहुल कस्बा के साथ गलत हुआ, कांग्रेस का दामन थामा है, अब हमें हर हालत में उसे बड़ी जीत दिलवानी है। विधायक का जगह जगह स्वागत किया गया, जहां पे गांव बागसरा में फलों से तोलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक का स्वागत, जहां पे हमने लोगों से बातचीत की। इस बार क्या है मिजाज जनता का, कौन लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। हम आपको बता दें, गांव था जहाँ पे अभी काफी लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा। क्या माहौल है गांव का, किस तरह का रहेगा रिजल्ट, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है गांव का? अरे वो तो मेहनत है, बताओ थोड़ा की तो जाने हो। बहुत जोरदार है, बहुत तगड़ा माहौल है। आगे राहुल कस्बा जी रही, राहुल कस्बा काम किया का काम जोरदार है। देखो पुलिया बाकी तैयार ने बिनेडो है, हां बाकी बजाओ बिनेडो है, पुलिया ने बाकी ने पुलिया कटाओ, स्कूल उन्ने तलाव उन्ने हमने थोड़ा ही बनाओ। आज वहां कोई माहौल है काई केनो तो बढ़िया सा। कौन रेसी आगे? राहुल कस्बा जी रही। तो बीजेपी की काई कंडीशन है गांव में? भाई कांग्रेस आगे मंगाओ मत काई केनो तो बाबूजी राहुल कस्बा किया को है? जोरदार है, किया रेसी माहौल जोरदार। कौन आगे रेसी? राहुल कस्बा रेसी आगे रेसी। राहुल कस्बा काम करेडो गांव में? हाँ जोरदार करे। काई केनो तो राहुल कस्बा अच्छा उम्मीदवार है और काम करने वाला आदमी है, जनता के बीच में रहने वाला है, और हम इसी को चाहते हैं। ये कांग्रेस में बहुत बढ़िया बात है, इसको जिताएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अब की बार सांसद कांग्रेस के सिंबल से जो चुनाव चिन्ह हाथ कर दिया है राहुल कस्बा बड़े भैया को, उसको हम जिताएंगे, मजबूती से जिताएंगे।
बीजेपी सरकार की ये जो योजना है उसकी बुद्धि कुंठित हो चुकी है, उसका जो मनसूबा है, गलत मनसूबा है, वो उसको सही साबित नहीं होने देंगे। वो जो गलत इरादा है उसका, वो उसको हम पार नहीं होने देंगे। हम ये चाहते हैं कि वो देश को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। 19 तारीख को जो ईवीएम में बटन दबाएंगे, हम हाथ का सिंबल का निशान दबाएंगे। और लोकसभा चुनाव है और गांव की चौपाल है, लोग गांव बैठे हैं, बातचीत करते हैं उनसे, किस तरह का माहौल रहेगा, कौन रहेगा आगे, किस तरह की कौन सी पार्टी रहेगी आगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं तो शुरू में कांग्रेस ही तो हाँ खैर अब बस राहुल कसवा जी आ गया जावा चाहिए जाएगा जो मैं तो 90% वोटिंग आंका पक्ष में जासी आंका पक्ष में जासी सगलो मां का हम लोग को कैंडिडेट भी तो है मां वो मास्टर जी है ना भाई हो मनोज तो बीके बजो बीके काम गणाई कराया डाई में तो बीके ले रहा सही एमएलए के ले रहा जा मैं तो बोल दिया थे कहेंगे ना तो हाँ बोलो। हाँ मैं तो वोट बार 1 रखवा लियो भले 8 बार रखवा लियो भाई वोट तो कांग्रेस ने देना है और जीत कांग्रेस की मौका तो कांग्रेस की जीत होनी है। मैं तो तवा आई यहाँ और आज तवा आई वोट कांग्रेस ने दी कहीं कहना तो कहीं फटकारो लगा छो फटकारो माखे गांव में तो मैं तो जोरदार लगा दिया आग को आग लगो किस्मत जाने जनता जाने मैं तो माखे गांव की केस का कांग्रेस में कौन खड़े है कांग्रेस में कौन है? राहुल जी है राम सिंह कृष्ण को बेटो बनी गए राहुल जी। अच्छा वो है क्या? एक खिलाड़ी भी लड़ रहे चुनाव तो खिलाड़ी तो यहाँ घना ही लड़सी खिलाड़ी ले जाऊंगा वो तो देखो जानकार नेतो है एक काम पड़ेड़ो नेतो है ईमानदार है खिलाड़ी पड़ेगा नहीं कैसे कहीं मुद्दों कहीं है गांव में आगे है आगे जोरदार है कोई मांग है क्या? मांग तो मैं खुद ही मांग से मैं था कहीं मांगा कहीं कहना तो ये मांगी मांग कहनो कहें तो वोट राहुल जी कृष्ण देशा और कैंडिडेट है एक और कैंडिडेट है कहे मां की पार्टी का आदमी यही है पार्टी गुरुजी कहीं कहना तो राहुल कसो अटैक खोदा हूँ मैं बताया नहीं कि 35 वर्ष में लगातार 90% वोट लिए हैं। सिर्फ 60-70 वोट मेघवाड़ा का कटता और एक तरफा लिया है और अब की बार में भी गंवान सम्मिलित है। ये वास्ते है कोई चिंता की बात को नहीं। राहुल जी अच्छे वोटों में विजय कहीं कहना तो मारो गांव खोडा है, खोडा का मान तो कांग्रेस को विकास कर दो तो भाजपा को कंटाड़ो। मोदी जी सब परेशानी आज किसाना की आमराम देख लो, महंगाई देख लो, खटे देख लो। और कांग्रेस एक अगली पार्टी है जो गरीबान आके साथ ले जाए। हमारे गांव में स्कूल देख लो, सड़क देख लो, नरेगा देख लो, कांग्रेस में चली है। विधायक जी वर्तमान मनोज जी है जो मास्टर भंडाल जी मेघवाल को पुत्र वह भी 2.5 साल में बहुत विकास करे। 1 साल 70 साल 2.5 साल का बहुत विकास करे। भी मुद्दे पर मैं वोट देशा और हमेशा कांग्रेस ने वोट देशा और भारी मतों से राहुल जी कसबा यहाँ से जीत जाएंगे। ये थे गांव कोडा के जो कि राहुल कसबा को आगे बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा से भी जुड़े हैं और कांग्रेस ने यहाँ पे काम किए हैं। ये लोग गांव के लोग ही बता रहे हैं कि हमारे काफ़ी काम हुआ है विकास के काम में। कांग्रेस के कैंडिडेट विधायक मनोज मेघवाल की भी तारीफ कर रहे हैं, साथ ही राहुल कसबा को आगे रखने की बात कर रहे हैं। गाँव खोडा से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ तहसील का गांव पार्वतीसर जहां पे काफी लोग बैठे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनसे बीच में हम बातचीत करेंगे। क्या है माहौल, क्या है मिजाज, इस बार क्या लग रहा है आपको? हमारे गांव का काम कांग्रेस की तरफ रुझान है। आगे रहेगी कांग्रेस? आगे रहेगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आगे रही थी। आगे रहती। मनोज मेघवाल का कैसा कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। राहुल कसबा का? राहुल कसबा जी का बीजेपी में थे उस टाइम अच्छा रहा, अब देखो कैसा रहता पता नहीं आगे। कैसा सांसद कैसा चाहिए आपको? सांसद हमको अच्छा चाहिए, विकास वाला चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। बढ़िया तो है कहीं बढ़िया है। वन हो तो हम तो किधर वोट देशो बंदे हो? मैं जाना को नहीं वोट तो देशो तो हैं वोट तो मैं कांग्रेस ने देवा हमेशा। ये कहीं कहना तो वोट देवा देखो दे दिया ना किन देशो अब कांग्रेस ने है तो मोदी भी तो आ रहे हैं। मोदी है चाहे कोई हो पण बस का मोदी तो इतनी छापा करे बड़ा बड़ा वगैरह मान तहसील पंचायत समिति पर छापा करे जब वहाँ का विकास हुआ है। मैं तो वहाँ काम पड़ा तहसील हूँ, पंचायत समिति, वाटर वर्क्स, बिजली विभाग और पुलिस थाना, 5 विभाग से थे कहीं कहने तो कांग्रेस ने जीतानी चाह। कांग्रेस ने क्यों? क्योंकि कांग्रेस छोटकी जनता रो भलो ज्यादा ले रही है और मोटोड़ा रो बीजेपी ले रही है छोटकिया रो कांग्रेस में कौन है? कांग्रेस में अभी पुराना नेता है राहुल कसवा और हमारा गाँव यहाँ रो है।
कहीं कहना तो हाँ कांग्रेस को देते कांग्रेस में क्या राहुल कसवा क्यों कहीं हो कांग्रेस कहीं करते काम बढ़िया करे काम बढ़िया करे हाँ क्यों पीछे 30 साल चुनाव में जीत तो आ रही है जना पार्टी छोड़ो कहीं राहुल नहीं देनो है अब कोई तो पार्टी छोड़ दी तो ही हाँ दे देशो देश आई नहीं वोट राहुल को काम किया है बढ़िया काम करिए है ये कहीं कहना तो कहीं कहना तो वोट देशा कांग्रेस को देना पड़ता एक गांव में कितना वोट है गांव में कितना वोट है 1300 वोट है 1300 ये कहीं कहना तो बस यही है कि कांग्रेस है ये किसानों के लिए अच्छा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल कसवा जी है बहुत ही अच्छे भविष्य के लिए हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं और आगे बढ़कर बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम करेंगे और जो वोट है वो भी कांग्रेस को ही जाएगा। ये थे गांव पार्वतीसर के लोग हैं जहाँ पे 1300 करीब वोट यहाँ पे हैं। लोग बात कह रहे हैं इस बार हम राहुल कसबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी उसको आगे रखने की बात कर रहे हैं। गांव पार्वतीसर से गांव के लोगों के बीच में शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। इस वक्त गांव खदाया में हूं जहां पे काफी लोग बैठे हैं क्योंकि इस बार चुनाव 2024 में लोकसभा का है जहां पे डायरेक्ट फाइटिंग है भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया और कांग्रेस के राहुल कसबा के बीच में। लोग बाग काफी बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह का माहौल है गांव में बताएं। जहां तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात है हम 3-4 दिन से दौरे कर रहे हैं। कल माननीय सांसद महोदय भी साथ थे और उससे पहले हमारे पूर्व सांसद भी आए थे। गांव में एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। क्या मुद्दे लोगों को नहीं, मुद्दे लोगों की एक ही आवाज है कि हमें राहुल कसवा को सांसद देखना है। मुद्दे गौण है। क्या कहेंगे राहुल कसबा सांसद के बारे में। राहुल कसवा जी को जो पिछला 10 साल का समय रहा है उसमें सब लोग उसे घुल मिल के रहे हैं और लोगों की एक मंशा है कि आने वाले समय में राहुल कसवा जी यहाँ से सांसद हो और कांग्रेस यहाँ से बहुत ही अच्छे मतों से जीत के जाएंगे और निश्चित मानिए कि लोकसभा में राहुल कसवा जी पहुंचेंगे। विधायक जी जिस तरह से दौरे कर रहे हैं मिजाज कैसा लग रहा है लोगों का। लगभग आधे से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र का पिछले 8-9 दिन में हम दौरा कर चुके हैं। हर गांव में एक चीज निकल के आ रही है कि जो राहुल जी के प्रति आकर्षण है कि राहुल कसवा को हर व्यक्ति लोकसभा में देखना चाह रहा है। सबसे बड़ी चीज ये निकल के आ रही है कि आज चूरू लोकसभा क्षेत्र का हर व्यक्ति ये चाहता है कि राहुल कसवा संसद में जाएं, यहाँ की आवाज वहां उठाएं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। दूसरा, जो केंद्र सरकार के जो 10 साल की शासन है उस शासन से अब लोग ऊब चुके हैं। विशेष तौर से जो नीतियां किसानों के प्रति रही है तो किसानों में बड़ा आक्रोश है। दूसरा, जो महंगाई इन 10 सालों में बढ़ी है जिसको कम करने का वादा करके वो सरकार में आए थे और उस महंगाई को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है लोग उससे बहुत दुखी हैं। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। चाहे पेट्रोल डीजल की अगर बात करें, सबसे बड़ी आप लोगों को याद होगा 10 साल पहले 5 साल पहले उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति बैरल डॉलर जो उस समय करीब $135 प्रति बैरल चल रहा था, आज 100 रुपये से नीचे 80 से 90 रुपये के बीच में चल रहा है। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें कम हो गई पर देश में कीमतें डबल इन 10 सालों में हो गई। तो उस वादे से जो मुकरे हैं उसका आक्रोश है। दूसरा, जो एक चिंता पहली बार लोगों में आई है कि आने वाले समय में व्यवस्था क्या रहेगी। संविधान बदलने की जो बातें निकल के आ रही हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की जो वो बात कर रहे हैं, लोग उससे आशंकित हैं कि उसके बाद में कौन से दिन आएंगे, किस तरह के प्रावधान होंगे। क्या आज जिस आज़ादी से आदमी जी रहा है वो जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। जिस का अधिकार इस संविधान ने दिया है आम आदमी को कि उसकी ताकत देखो कि वो गांव का पंच सरपंच तो बदल ही सकता है, वो एमएलए एमपी को अपनी मर्जी से चुन सकता है
और जिस सरकार को चाहे बना सकता है और जिस सरकार को चाहे उखाड़ सकता है। जो ताकत उसको संविधान ने दी है एक आम आदमी को, चाहे वो अरबपति हो, चाहे खेत में बैठा एक गरीब आदमी हो, किसान आदमी हो, सबको बराबर समानता का अधिकार उसमें दिया है। क्या वो आगे का इसी तरह का रहेगा कि नहीं रहेगा? इस तरह के ज्वलंत मुद्दे आज हर क्षेत्र में उठ रहे हैं और जनता इनका जवाब देगी। ये थे सुजानगढ़ विधायक जिन्होंने अपनी बात कही है। हमारे बीच में वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बार मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार के बारे में? कांग्रेस सरकार तो है नहीं, अभी तो मोदी सरकार है। पिछली कांग्रेस सरकार के बारे में? पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बड़े अतुलनीय और अलौकिक काम किए हैं, लोकप्रिय काम किए हैं। राजस्थान में जनता के हर वर्ग को अशोक जी के टाइम में लाभ मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जनता उसको समझ नहीं पाई और बीजेपी के झूठे प्रचार ने उन चीजों को दबा दिया और ये शासन में आ गए हैं राजस्थान में। ये सरकार पर्ची की सरकार है। आपको पत्रकार जी पता है, जो पर्ची दिल्ली से आती है वही काम होता है, उनका खुद का कोई सोच नहीं है। ये कह रहे हैं हमने शोधनों में 45% हमारे जो है संकल्प पत्र को पूरा कर दिया है। हम कह रहे हैं कि भाई एक भी बात तो बताओ आप कि आपने कौन सा विकास का काम राजस्थान में शोधनों में करवा दिया है, आपके आगे की क्या प्लान है। रहा सवाल इन चुनावों का, लोकसभा चुनाव का, तो लोकसभा चुनाव में चूरू जिले में गांव में एक ही बात है, राहुल लाओ भाजपा भगाओ। राहुल लाओ भाजपा भगाओ, ये एक नारा है। हमारे बीच में नेताजी बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या जातीय समीकरण रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? अब तो एक तरफा ही है चूरू, जो किसान की आवाज बन के 10 साल काम किया है राहुल कसवा जी ने। तो यहाँ के चूरू के किसान राहुल जी के लिए क्या मुद्दे उठाए राहुल जी? राहुल जी ने किसानों के लिए बीमा का क्लेम, जो भारत में सबसे अधिक जो क्लेम है वो चूरू जिले में आया है और वो राहुल जी की वजह से आया है। तो आम किसान ये चाह रहा है कि यहाँ का सांसद राहुल कसवा हो और लोकसभा में हमारी बात करें। हम क्या कहना चाहेंगे आप? लोग बाग पिछले 2 समय का जो कार्यकाल था राहुल कसवा जी का, उससे प्रभावित है। उन्होंने किसान और मजदूर के हित में जो काम किए, जो मुद्दे सरकार में होते हुए भी विपक्षी सांसद की तरह से उन्होंने जो लोकसभा में मुद्दे उठाए, उनसे लोग प्रभावित हैं और लोग बाग ज्यादा से ज्यादा वोट राहुल कसवा जी को देना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये सोशल मीडिया का युग है। स्थानीय के अलावा राष्ट्रीय मुद्दे भी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि देश डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है और उससे एक डर और भय का माहौल है, जिसके कारण लोग कांग्रेस की तरफ वापस लौट रहे हैं। आप गांव में रहते हैं, क्या लग रहा है? गांव में बहुत अच्छा माहौल है, हर जगह। कौन रहेगी आगे? राहुल जी कसवा। ये थे गांव के काफी लोग जो कि इस बार माहौल बता रहे हैं, मिजाज बता रहे हैं, कौन रहेगा आगे, क्या रहेंगे मुद्दे और क्या होगी भूमिका आने वाले चुनाव में। गांव खदाय से शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।